ये नहीं अच्छी तरह सूख रखा है, कुरकुर हो रहा है इससे। ये देखो भाई, अभी तक इस खेत में कुछ भी नहीं दिख रहा था, ऐसा लग ही नहीं रहा था पराल होगा, क्योंकि सारा नीचे धंस गया था। ये देखो भाई, नइयो काटने में ऐसा हो रहा है। और अब हम लोगों ने दूसरे खेत में जाना है नइयो काटने के लिए। उससे पहले हम यहाँ पे ये पराल पलटाएंगे। अरे ये लगाई से जोर का खेल काटू चिंगे का खेल दिया चट बटोलू मज भी खेल। और जिबेड़ में है भी लगी। सुनीता दीदी ने इस खेत में पराल बांध दिया है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है आशा फरसान और मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से गांव सोलडुंगरी गांव से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बेटी बुआरी पहाड़ की में। वीडियो की शुरुआत सुबह के लगभग 9 बजे से हो रही है। मौसम कुछ इस तरह का हो रखा है, आसमान में घने घने बादल आए हुए हैं, हल्की हल्की धूप भी आई हुई है। बाकी खेतों के भी कुछ इस तरह के सुंदर से नज़ारे लग रहे हैं। आजकल सभी लोग खेतों में कटम चूर नइयो काटने में लगे हुए हैं। यहाँ पे नीचे खेत में आप लोगों को दिख रहे होंगे मंजू भाभी और योगी भाई, ये लोग भी नइयो काट रहे हैं और अपनी तैयारी भी अभी खेत जाने की है। और आज भी हम लोगों ने यहाँ पे चौक में ये मंडवा सुखाने के लिए डाला हुआ है। लगता है इस बार ना मंडवा सारा तिरपाल में ही सुखाना पड़ेगा, क्योंकि बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। और मेरी तैयारी भी हो चुकी है खेत जाने की और मैं जा रही हूँ नइयो काटने के लिए। और सुनीता दीदी जा रही है घास के लिए। सुनीता दीदी और मेरे रास्ते चेंज हो गए। बाय। आज हम दोनों का झगड़ा हो गया। लड़ा करे ये बड़ी नहीं दिखे ना कहीं तो काम चोर से कहीं काम नहीं कर रही है ना, इसलिए कुछ काम नहीं कर रही, इसलिए मेरी याली गोने पड़ेगी। सुनी दी खाली गिचे ठीक से जाते। बाय। और मेरे साथ आज रिया आ रही है नइयो काटने के लिए। रिया काफी किसान है। सुनीता दीदी आज नीचे वाली सारी में गई है वहाँ पे पराल पलटाने के लिए, क्योंकि आज हल्की फुल्की धूप भी आई हुई है। और बारिश तो ऐसे हर साल होती है, इस बार बारिश ने बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है। लगातार इतनी बारिश हो रही है और बारिश तो हो ही रही है, लेकिन जगह जगह बादल फट रहे हैं, काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। आप लोग देख ही रहे होंगे सोशल मीडिया पे, हर जगह यही न्यूज है बादल फटने की। रिया को खेत में आते ही प्यास लग गई। बहुत दूर बाणी ना रिया, इसलिए। और ये रहा भाई हमारा खेत, यहाँ से लेके वहां तक। खेत को देख के पानी प्यास ऐसी लग रही है, क्योंकि ये देखो इस तरह का नहीं हो रखा है। कैसे काटेंगे इसको? नहीं, इस बार सारा सड़ गया खेती में। ये देखो भाई, नहीं काटने में ऐसा हो रहा है। इनका खड़े पानी जोड़। भाई हम लोगों ने ये वाला खेत पूरा काट दिया। इसमें टोटल होगा एक भरा घास सूख साख के। ऐसे खेत बड़ा है यहाँ से उधर तक, लेकिन घास ऐसा हो रखा तो इतना ही होगा। और ये थोड़ा सा घर के लिए लेके जा रही हूँ मैं। और अब हम लोगों ने दूसरे खेत में जाना है नइयो काटने के लिए। उससे पहले हम यहाँ पे ये पराल पलटाएंगे, क्योंकि ये पूरी तरह ना नीचे धंस गया। इसको दूसरी तरफ पलटा देंगे। और जब अच्छी धूप लगती है तो कई सारे काम ना एक साथ होते हैं। अभी हम इसको पलटा रहे हैं और उसके बाद इसको लेके जाना है घर। अभी तक इस खेत में कुछ भी नहीं दिख रहा था, ऐसा लग ही नहीं रहा था पराल होगा, क्योंकि सारा नीचे धंस गया था। ऊपर से घास उगी हुई थी, लेकिन जैसे ये पलटाया तो सारा पराल दिखने लग गया। और हम लोगों का एक खेत यहाँ से ऊपर साइड को है। अब उस वाले खेत में जाते हैं नइयो काटने के लिए। और गाँव के देखो भाई, काफी सुंदर से नज़ारे लग रहे हैं, हरे भरे। और बादल भी आए हुए हैं वैसे आसमान में, लेकिन साथ में आज धूप भी आई हुई है। और अब हम लोगों को इस वाले खेत में काटना है नइयो। इसमें तो तब भी दिख रहा है ठीक ठाक हो रखा है ना रिया? इसमें अच्छा हो रखा है। और हम लोगों ने आधा आधा खेत काट दिया। अभी मेरी माँ भी आ गई ककड़ी लेके और पानी लेके। अरे ये लगाई से जोर का खेत काटू मैं, थोड़ा खराब हुई थी का खेत ना। हम छता बगलवा छत में भाभी जी भी काटनी तो वे काखेर खाने है। हम छत में काखेर खानो मजा कुछ और हरी काखेर खत्म हुई ना।
जो काकड़े पीली हुई ना वो भी अपना झेड़ जाना ठंगरी में बासाने को ना ते प्याटो बीज गए जाओ ना मत बीजा वाल हन लगाना दो गेल मणि और लड़वाड़ी काकड़ी झाल जामा तुम टिंगे काकड़ी चटबटो लुमज भी खेल और जीवेड़ में है भी लगी अब काटन नहीं हो ये खेत रहे थोड़ा से तब जान घर आइए नहीं हो पुजुंग बनोनी खेल मामा सब पूबा थे और भाभी जी पलतर में दाखुल पड़ी दाखुल नहीं लग रहे नहीं हो पे और ये एक स्पीड लगाई तो लगाई हाँ इसलिए फुर्सत भी नहीं रही आई भूख लगी हो तो भूख लगी भात खाने छटपट हो रही आई है ना रिया चलिए जी पूरे खेत का नहीं हो काटने के बाद ना अब हम लोग बना रहे हैं इस तरह से पूजेंगे और अभी दोपहर के टाइम पे धूप भी काफी तेज लग रही है चमाक बोलते हैं ना चचड़ी चमाक लगी चचड़ो घाम लगी गाँव में रेगुलर काम रहता है बाकी कुछ काम नहीं रहता ए भाई खेती बाड़ी का काम ज्यादा होता है खाने के लिए कुछ नहीं होता खेती बाड़ी का काम और के लिए लगा रही है कुरकुरे हो ही नहीं ये नहीं अच्छी तरह सूख रखा है इस वाले खेत का काम भी जो है फाइनल कर दिया हमने ये सारे पुजंगे बना रखे अब चलते हैं घर घर आने के बाद खाना भी बन चुका है अब खाना खाने की तैयारी है हम लोगों की और आज का खाना भी शॉर्टकट में बना हुआ है आज बनाई हुई हमने खिचड़ी और साथ में ये सुबह के छोले बचे हुए थे शाम के टाइम पे गाय भैंस भी बाहर बन गए हैं और हम लोग खाना खाने के बाद ये पराल लेके आए 2 खेतों का अभी मेरी माँ यहाँ पे ये पुजुंगा बना रही है तो बिल्कुल भी आराम नहीं किया और आज घास नहीं काटा अभी घास के ले जाने की तैयारी है सुबह से 2 खेतों का नहीं काटा वहाँ पे हरी घास नहीं थी तो घास नहीं काट रखा है अभी और मेरे आगे से जा रही है रिया अभी भी रिया और मैं नीचे वाली सारी में जा रहे हैं घास के लिए तो हम लोगों को 1 मिनट का चैन नहीं है यही तो जिंदगी के मजे हैं ले लो सही बात मंडवे की लवाई भी लगभग कंप्लीट कर दी है लोगों ने और भरतो अभी काफी ज्यादा हरे हो रखे हैं यहाँ नीचे वाले खेत में बुआ जी भी मंडवे की लवाई कर रही है लवाओ लवाओ दाल भी खूब है तुम्हें सुनीता दीदी ना हमसे पहले आ गई थी सुनीता दीदी ने इस खेत में पराल बांध दिया है और कुछ हरा घास काट के रखा हुआ है अब हम लोग घास काटते हैं फिर रिया को ये पराल लेके जाना है और मेरे को हरी घास और यहाँ ऊपर वाले खेत में रीना दीदी भी बांध रही पराल सब लोग लगे हुए हैं अपने कामों में सुनीता दीदी ने यहाँ पे स्वेटर लगाना शुरू कर दिया घास भी काट दिया पराल की सुयटी भी लगा दी अब चलते हैं घर और बारिश भी शुरू हो गई और तेज तेज हवा हो रही है उड़ते हुए जाना पड़ेगा आज पंख लगा के अब ऊंचा बूंगे बाबा उधर साइड से वो देखो भाई बूंगा की साइड से काफी तेज बारिश हो रही है ये मैंने कन्हैया का ठेंडा पकड़ रखा है इस पे सुंदर फूल खिले हुए हैं और आज का पूरा दिन भी कुछ इस तरह से बीत गया और खुशी की बात यह है कि बारिश आते आते रुक गई अभी तो मौसम साफ हो रखा है बिल्कुल आज हमारे घर में आया भाई करण भाई ठीक ठाक तो कुछ दिनों के बाद करीना की शादी है तो शादी की तैयारियां चल रही है करण भाई गया था न्योता करने रिशाण में है ना कति से तैयारी सामान्य है बस रोड हुए मेन दिक्कत रोड है कई तारीख से बना था 26 मई 27 तो शादी की जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है चलिए जी शाम की गर्मा गर्म चाय भी पी लेते हैं थकान भी लग गई है बहुत ज्यादा और अभी हल्का हल्का अंधेरा भी होने लग गया है